उसके लिए आज इमाम हाउस में भारतीय सर्व धर्म संसद के तमाम सारे धर्म गुरु आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज का ये पैगाम, आज का ये श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हम आज उनके लिए समर्पित कर रहे हैं जो शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। मैं सबसे पहले सनातन से शुरू करूंगा। हमारे आचार्य गोस्वामी सुशील जी महाराज 1 मिनट की अपनी श्रद्धांजलि दी और वो कर रहे हैं। श्लोक पढ़ते फिर आचार्य लोग फिर ऐसे करके सब लोग करते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आतंकवादी हमले में शहीद हुए उन आत्माओं की शांति के लिए मंगल पाठ अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। हमारे इधर आज मेरे पास है। संसद से स्वराष्ट्र प्रेस शहीदों के लिए यथा वैर्यो यथा रथोस असाचिरचा वंगयो दस्तामलिंगो शौत्रिनाम इंग्योस्पस्ताय शौत्रिम चा औराय आयेम दरेगोप्यो ददद्वास्तारिम अशेम भो वैष्णवस्ति उस्तास्ति उस्तामय यदशाय वैस्ताय शिव। आमीन। हमारे यहूदी धर्म के इमाम फादर Psalm 23 is born le David Adonai Roi lo eshat bin odeshe yarbiseni al memenuhot enahaleni nafshi eshobet yanheni gemagele sedek leman shemo gam kilet begin salamavet lohirara kiyata imade shifte ka vishate ka he maye namoni tarok lefana shulakan negev soralai nishanta bashemenoshi kosire vaya ato vaiset irde pune kolye me haya veshte bebet adonai leore kyame। हमारे क्रिश्चियन हुए हमारे आर्थियों के लिए परमपिता ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें। उनके लिए विशेष रूप से प्रार्थना है जो प्रभु मसीह ने सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमें परीक्षा में न डाल परंतु सभी बुराइयों से हमें बचा। आमीन। शंकराचार्य राम ये हादसा में जो भी शहीद हुए वो सब वैकुंठ प्राप्ति के भगवान का श्री चरणारविंद प्राप्त करें और यहाँ के लोग सब शांतिमय से रहे। अड़ियार हलवाड़ அரங்கன ஹர்வாழ ஷடஹோபன் தன் தமிழ் நூல் வாழ கடல் சூழ்ந்த மன்னகம் வாழ மணவாள மாமுனியே இன்னும் ஒரு நூற்றாண்டிரும்। सिख समाज से ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋ आतंकवादी हमले ਦੇ ਵਿੱਚ शहीद ਹੋਏ मूल मंत्र का पाठ एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबन गुरप्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। हमारे सब्बे संखारा अनिच्चाति यथा पर्याय पश्यति अर्थ निम्बिंदतो दुखो एष मग्नो विशुद्धि।
हम भगवान बुद्ध की ओर से भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं और समस्त हैं, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान वहाँ खोई है, जो शहीद को प्राप्त हुए हैं, वो उनका जो अगला जन्म हो सुखपूर्वक हो, मंगलमय हो, अच्छी जगह पर हो, और इस संसार के अंदर ये जो आतंकवादी जो हिंसा है उससे संसार मुक्त हो, सभी जीवों को शांति मिले, सुख मिले, मंगल मिले। आप बहाई धर्म से of thy shelter beneath thy providence. Cast thy glance of favor upon us. Give light to our eyes, hearing to our ears, and understanding and love to our hearts. Of thy kingdom, and resuscitate all of us to the breaths of the Holy Spirit. Bestow upon us life everlasting, and comfort upon us never-ending honor. May we all follow thy pathway, long for thy good pleasure, and seek the mysteries of thy kingdom. O God, unite us and connect our hearts with thy हमारे आचार्य शैलेश तिवारी जी महाराज जी सनातन धर्म से शांतम शाश्वत प्रभेवर्धम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सत्यमलिशम वेदांत वेदम विद्वम रामाख्यम जगदीश्वरम वंदे भूपाल चूड़ामणिम। भगवान प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना है कि जो हमारे भारत माता के जो शहीद हुए हैं लोग, उन सब की आत्मा की शांति तभी होगी जब हम बदला लेंगे और उन आतंकियों का नाश करेंगे समूल रूप से। और पाकिस्तान का जब तक से नाश नहीं होगा तब तक से हम शांति से नहीं रहेंगे, और हमारी आत्मा की शांति तभी जब तक आतंकियों का नाश नहीं होगा तब तक हमारे जो शहीद हैं उनकी आत्मा की शांति नहीं होगी। हमारे 28 लोग मरे हैं, कम से कम 2.5 लाख से ज्यादा लोग उधर मरना चाहिए, और यह शांति का संदेश है। हमारा सनातन धर्म जो है वह शुरू से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपनी शक्ति को दिखाओ, लड़ो। अगर आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर आपके ऊपर कोई आघात कर रहा है, तो शांति का संदेश का समय नहीं है, बल्कि यह जिस तरह की घटना घटी है उसे बदला लेने का समय है। मैं सभी कश्मीर में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी यही प्रार्थना करता हूं कि उन सभी आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाए और भारत आतंक मुक्त हो, भारत में शांति हो, तभी भारत शांत होगा और उनकी आत्मा की शांति होगी। दुखद बात यह है कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है उसका कोई धर्म नहीं बोलता लोग, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। यह दुखद है, यह दुखद है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आज हम उन तमाम शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इमाम हाउस से भारतीय सर्वधर्म संसद की ओर से तमाम सारे धर्मगुरु आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब मकसद ये है कि हमारे जितने लोग भी शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति हो, उनके परिवार वालों को सब्र हो, और हम तमाम सबको यही कहना चाहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आतंकवादी होता है। किसी धर्म के साथ, किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ के देखना ये मुनासिब नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा से एक संकल्प लिया और उन्होंने हमेशा से एक बात कही है कि मैं किसी भी देश के साथ जब तक बात नहीं करूंगा जब तक उस देश के साथ आतंकवाद जुड़ा होगा। किसी भी आतंकवादी देश के साथ या जो वहाँ जो उसको संरक्षण देते हैं, किसी भी उस देश के साथ बातचीत जब तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद को बिल्कुल समाप्त नहीं कर दिया जाता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर
तमाम पूरे विश्व के अंदर एक ही संकल्प लिया है कि पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करना होगा। आतंकवाद आज एक ऐसी परेशानी, बीमारी, ऐसी मुसीबत बन चुकी है जो इंसानियत के खिलाफ है। आज जो वहां पर दरिंदगी, उन मासूमों की क्या गलती थी? वो मासूम तो वहां पर कश्मीर में टूरिस्ट थे, वहां घूमने के लिए गए थे, और वहां पर उनके साथ जो इनोसेंट थे, मासूमों के साथ नाम पूछकर, उनका मजहब जानकर, जिस तरह से उनको टारगेट कर कर उनके ऊपर जो गोलियां बरसाई गई, ये इंसानियत के खिलाफ है। इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। आज हम सबको, पूरा देश दुखी है, आज पूरा देश गमगीन है, आज इस देश के हम सब पूरा परिवार है। उस परिवार के नाते से आज हम इमाम हाउस में सभी लोग इकट्ठे होकर हमने सबने श्रद्धांजलि दी है। ये श्रद्धांजलि कि उनकी आत्मा को शांति हो, ये पैगाम कि हम सब एक हैं, ये संदेश कि आतंकवाद को इस देश ने ऐलान किया है कि पूरे विश्व से आतंकवाद को खत्म करना होगा। हम सबको मिलकर इसी तरह से चलना होगा। आज जो दुख की घड़ी में हम सब एक साथ हैं, यही हमारा संदेश था इस इमाम हाउस से, यही हमारा पैगाम है। हम सबको एक रहना है। ज्वाइंट स्टेट हम धर्मगुरुओं की आपस में दूरभाष पे संवाद हुआ और ये तय हुआ था कि हम इंडिया गेट पर एक श्रद्धांजलि समारोह और उसके साथ पूरे देश और दुनिया को संदेश देंगे। मैं जब इंडिया गेट पहुंचा तो यहाँ से फोन आया कि इंडिया गेट पे परमिशन नहीं मिली है यहाँ, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भला ये क्या बात हुई? इंडिया गेट पर जो आतंकवाद के द्वारा जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? तो ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर सार्वजनिक स्थान पर आयोजित था और ये सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं साफ तौर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था की ओर से, विश्व शांति केंद्र की ओर से, जैन समाज की ओर से, भारतीय धर्म संसद की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई केवल एक हादसा नहीं, केवल एक आतंकवादी घटना नहीं, ये सीधा सीधा नरसंहार का मामला है। और इस नरसंहार के पीछे जो नापाक हाथ है, पूरी दुनिया उस हाथ को जानती है। वो समय आ गया है उस हाथ को जवाब दिया जाए। मैं कहूंगा केवल चोर को नहीं, चोर की माँ को, इन चोरों को भेजने वाली उसकी जो माँ है, उस माँ से अब निपटने का समय आ गया है। और जब तक उससे नहीं निपटेंगे, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। मैंने देखा कल से जिस तरह से, हालांकि मेरी तो खुद 26 तारीख की श्रीनगर की टिकट बनी हुई थी। मैं पूज्य मोरारी बापू की कथा में उपस्थित हो रहा था क्योंकि उनकी कथा यहाँ मेरे यहाँ होने वाली थी। मोरारी बापू जी ने वहां से कहा कि इस समय हालात ठीक नहीं है, तो इस कार्यक्रम को स्थगित किया। और वहां से मुझे जो तस्वीरें भेजी गई, जो वीडियो भेजे गए हमारे पूज्य स्वामी प्रियम जी ने, हृदय विदारक वो घटना है। किस तरह से धर्म को पूछ करके गोलियों से भुना गया हमारी वो बहनें, जिनको मात्र शादी हुए कुछ दिन हुए थे और वो रोते बिलखते उनको छोड़ करके पतिदेव चले गए। उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के पिता चले गए। आखिर कब तक हम झेलते रहेंगे? और मेरी ख्याल से पहला मौका है जब टूरिस्ट पर इस तरह से हमला हुआ है। मैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से अपील करना चाहता हूँ इस सार्वधर्म संसद की ओर से कि अब कठोर कार्रवाई का समय आ गया है और चोर के साथ चोर की माँ को, आतंकवादियों के साथ उनके पीछे जो ताकतें लगी हुई है, उनको पहचान करके उनके साथ शक्ति से पेश आया जाए। बार बार ये घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती और हमारी भारतीय सार्वधर्म संसद इस घटना की भर्त्सना करता है, निंदा करता है और उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और जो भी मृत आत्माएं हैं उन सब की शांति के लिए हमारी भारतीय सार्वधर्म संसद प्रार्थना करती है और उनके परिवारजनों के साथ हम खड़े हैं। मैं सभी धर्मगुरुओं से भी अपील करूंगा कि हम उन परिवारों तक भी पहुंचे और उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम साथ रहें। और किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत है तो हम सब मिल करके उस मदद में भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। किंतु अंत में पुनः भारत सरकार से कहता हूँ कि वो अब कठोर कार्रवाई करे और इन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाए कि भविष्य में जरूरत महसूस न करे, इस प्रकार की घटना हमारी भारत देश में न हो, भारत माता लहू लुहान न हो, उसके लिए कदम उठाने का समय आ गया है।
ओम अर्हम। स्वामी ज्यादा अपने उद्गार आप सबके सामने रखे हैं कि कितने हम व्यथित हैं, कितने हम दुखी हैं। ये स्थान परिवर्तन करने से हमारे आधे से ज्यादा धर्मगुरु भी वहाँ खड़े हैं धूप के अंदर। हमने डिसाइड किया, कुछ समय देखते हुए आपको समय दिया था कि एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा यहाँ आ जाए जो भारत के और विश्व के धर्म है। पारसी धर्म से भी आए हैं, यहूदी धर्म से भी आए हैं, और जितनी हमारे रिकग्नाइज्ड हमारी मिनोरिटी के लोग हैं उनका स्वर भी है। और मेजॉरिटी और मिनोरिटी की बात नहीं है, बात इंसानियत की है। और जब जब इंसानियत के खिलाफ हैवान हमला करते हैं तो इंसानों को एक होना पड़ता है। उनका मजहब कोई भी हो सकता है, हम मजहब के नाम से किसी को दोषी नहीं ठहराते हैं। हम आतंकवाद के नाम से जो क्राइम करता है, क्रिमिनल को सजा होनी चाहिए। वो जिस भी धर्म से ताल्लुक रखता हो उसको शूट आउट करना चाहिए। जब तक हम इरादा नहीं करेंगे ये खत्म नहीं होगा। बार बार ये जड़ की तरफ उखड़ता है और निहत्ते लोगों को जिनका धर्म और ईमान पूछ करके उसको मारा जाए, ऐसी पहली दर्दनाक घटना हुई है। हम सारा उसका विरोध करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं ये सब संतों की आवाज, ये देश की आवाज बन सके, आवाम की आवाज बन सके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या पारसी, जैन उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं भारत के संत पहली बार ये कह रहे हैं, भारत की सरकार से कह रहे हैं कि विनय न बानी जली जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन होत न प्रीति। रामायण में राम जी को एक ही बार क्रोध आया, कहीं क्रोध की बात नहीं आई। समुद्र के किनारे जब ये हादसा हुआ तो कमान जो चढ़ाई तो वो इस समय आ गया है कि भारत की सरकार के साथ भारतीय सर्वधर्म संसद हर धर्म को मानने वाला हैवानियत का विरोध सड़क पर आकर करने के लिए तैयार है। ये ना माना जाए कि इमाम हाउस में इसको रखकर हम कहीं एक मजहब की बात कर रहे हैं या किसी एक सरकार की बात करते हैं। हम विरोधियों से भी कहते हैं ये धर्म की बात नहीं, ये देश को बचाने की बात है। और देश को बचाने के लिए अगर कोई भी दल खड़ा नहीं होगा तो सबसे पहले हम उसका विरोध करेंगे। देश के साथ चलना पड़ेगा। ये देश भारत है, इसको हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, वो गुलसिता हमारा खत्म ना होने पाए। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इतनी जोर के साथ आप इस आवाज को बुलंद करें और सबकी आवाज करें। इंडिया गेट में जो लोग हैं उनको फिर भी हम जाएंगे, बिल्कुल श्रद्धांजलि दे के आएंगे। शहीदों का स्मारक है, शहीदों के नाम लिखे हैं, उन सब के नाम है। युद्ध में ले गए, परमिशन मिले या न मिले ये बात की बात है, मगर हम वहाँ जाएंगे। दुनिया की कोई शक्ति हमको रोक नहीं सकती। अब हम उठ के जाएंगे, वहाँ जाके अपने ये करेंगे। आमीन। आमीन। जय श्री राम। तो बहरहाल जो है आज का जो ये मकसद था ये यही समाप्त होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।